Hello students, how are you today? I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, today we are going to start a new chapter, Diversity in Living Organism. And in this part 1, we'll learn about classification and evolution. But before that, we have to know about diversity. What do you mean by diversity? तो बच्चों, in our daily life, we see many different types of living organism in our surrounding. तो ये क्या है? दिस इज डाइवर्सिटी. ठीक है, तो पहले हम समझते हैं क्या बच्चों, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी. राइट, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों, जो हमारे आसपास में लाइफ फॉर्म्स है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है बच्चों, ऑल आर बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बिल्कुल आपको पता है कितने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं. कुछ बहुत ही जायंट है ना, जैसे हमारा अर्थ पे क्या है, लैंड पे हमारा एलिफेंट है. ठीक है, सी में क्या है, वेल है ना, और कुछ इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, इनमें क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है. ठीक है, डिफरेंस है. ओके, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज डाइवर्सिटी. बच्चों, लाइफ फॉर्म में जो ये वैरायटी है किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में क्या कहलाती है, वो उस रीजन की डाइवर्सिटी कहलाती है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी क्या है बच्चों, जो लाइफ फॉर्म्स में जो डाइवर्सिटी है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायो मीन्स क्या, बायोलॉजिकल से रिलेटेड है, तो ये यहाँ पे हम लिविंग लाइफ फॉर्म्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, फिर डाइवर्सिटी क्या है बच्चों, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स मीन्स वही हमारी क्या, बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन में जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की लाइफ फॉर्म्स मिलती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, वो क्या कहलाती है बच्चों, डाइवर्सिटी कहलाती है. ठीक है, देयर आर अबाउट 20 लाख ऑर्गेनिज्म नोन ऑन द अर्थ. हमारी अर्थ पे बच्चों देखो 20 लाख अबाउट. ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है कैलकुलेशन, लेकिन क्या है, लगभग इतनी यहाँ पे हमारी अर्थ पे वैरायटी मिलती है. ठीक है, ये देखिए हमारी पिक्चर, ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स है. ये क्या है बच्चों, ये हमारी बायोडाइवर्सिटी है. ठीक है, और यही हमारा चैप्टर है क्या, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, अब बच्चों ये हमने बात कर ली किसकी, डाइवर्सिटी की. ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इतने सारे ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, तो क्या है, आगे देखते हैं बच्चों. दीज ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम ईच इन शेप, साइज, कलर, पैटर्न, हैबिटेट, न्यूट्रिशन, बिहेवियर, इंटरनल स्ट्रक्चर. ये सभी जो लाइफ फॉर्म्स हैं बच्चों, जो डाइवर्सिटी है, ये एक दूसरे से क्या है, बहुत ही डिफरेंट है. किन में डिफरेंट है भाई, देखो शेप डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है, पैटर्न, हैबिटेट, रहने की जो उनकी जगह है वो डिफरेंट है ना, न्यूट्रिशन जो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर डिफरेंट है. ठीक है, एंड मैनी अदर थिंग्स. ठीक है, तो इनमें बहुत सारे क्या हैं बच्चों, डिफरेंसेस हैं. ठीक है, ये बात हो गई. अभी हम समझ रहे हैं किसको बच्चों, डाइवर्सिटी को. ठीक है, ऑल आर इंटर रिलेटेड. इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी ये सब कैसे हैं बच्चों, एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, इंटर रिलेटेड है. भाई क्यों रिलेटेड है, आपने बच्चों प्रीवियस क्लासेस में थोड़ी सी नॉलेज ली होगी किसकी, फूड चेन की, फूड वेब की. ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है, जो हमारे प्रोड्यूसर होते हैं, कौन होते हैं, जो फूड बनाते हैं, हमारे ग्रीन प्लांट्स. ठीक है, तो ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, पूरी अर्थ पे सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो अपना फूड बनाते हैं. ठीक है, इसके अलावा कुछ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज भी होते हैं, लेकिन क्या है, ग्रीन प्लांट जो हैं वो प्रोड्यूसर कहलाते हैं क्योंकि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं. ठीक है, अब इन ग्रीन प्लांट्स को कौन लेता है भाई, जो हर्बीवोर्स हैं, है ना, छोटे छोटे जो एनिमल जो प्लांट्स को खाते हैं. ठीक है, जैसे रैबिट हो गया, डियर हो गया, गोट हो गई, बहुत सारे हैं. ठीक है, ये हर्बीवोर्स हो गए. ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये कंज्यूमर है. फिर इन हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं. ठीक है, वो भी क्या है, कंज्यूमर है. ठीक है, तो बच्चों ये सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड होते हैं. ठीक है, ये क्या है, इंटर रिलेटेड है. ठीक है, ये एक दूसरे को खा रहे हैं तो क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, फूड चेन. ठीक है, प्रोड्यूसर को पहले कौन खाता है बच्चों, प्राइमरी कंज्यूमर खाता है, फिर देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी. ठीक है, ये लेवल होते हैं और ये बन जाती है क्या, एक फूड चेन. ठीक है, अब बच्चों एक बात एग्जाम्पल समझिए, क्या, जैसे ग्रास है, ग्रास को रैबिट ने खा लिया. ठीक है, बट ग्रास को क्या है, डियर भी खा सकता है, ग्रास को गोट भी खा सकती है. ठीक है, अब ये रैबिट है, रैबिट को भाई स्नेक भी खा सकता है, रैबिट को
हॉक भी खा सकता है, ईगल भी खा सकती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, एक तरीके का क्या बन जाता है बच्चों, वेब बन जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, फूड वेब, ठीक है। तो ये एक फूड वेब की पिक्चर है। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि ये कैसे इंटर रिलेटेड है, ठीक है ना। सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। देखो ये जैसे हमारी ग्रास है, ठीक है ना, ये क्या है, ग्रीन है, ये हमारी क्या है, प्रोड्यूसर है, ठीक है। इस ग्रास को देखो कौन कौन खा सकता है, रैबिट ने खा लिया, ठीक है, मान लो माउस ने खा लिया, और ये ग्रास होपर ने खा लिया, ठीक है। अब इस रैबिट को देखो बच्चों, ये फॉक्स भी खा सकती है, इस रैबिट को ये हॉक भी खा सकता है, ठीक है ना। फिर इस माउस को देखो बच्चों, ये फॉक्स भी खा सकती है, हॉक भी खा सकता है, आउल भी खा सकता है। तो ये क्या बन गया, एक वेब बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सपोज बीच में से ये रैबिट जो है ना, ये गायब हो जाए, ठीक है, इसका नंबर कम हो जाए, तो क्या होगा, तो इस ग्रास को खाने वाला रैबिट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ग्रास को खाने वाले तो और बहुत सारे एनिमल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फॉक्स है जो इस रैबिट को खा रही है, वो क्या खाएगी, ठीक है। तो इट मीन्स क्या है, ये एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो बच्चों, जैसे ये हमारा माउस है, ठीक है, माउस को आउल खा रहा है, अब ये बीच में से माउस गायब हो गया, तो क्या होगा, तो यहाँ पे इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा और इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। कोई भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, ये सब एक दूसरे पे क्या है बच्चों, डिपेंडेंट है, ठीक है। इसलिए ये जो डिफरेंट वैरायटी है, लाइफ फॉर्म्स है, ये कैसे हैं, इंटर रिलेटेड है। सब कैसे हैं, देखो बिल्कुल डिफरेंट है, शेप में, साइज में, कलर में, हैबिटेट में, सबका हैबिटेट अलग अलग है, सबके न्यूट्रिशन अलग अलग है, ठीक है। कोई हर्बीवोर है, कोई कार्निवोर है, लेकिन फिर भी क्या है, ये इंटर रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट है डाइवर्सिटी का जो हमें समझना चाहिए, ओके। ऑल ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम डिपेंड अपॉन ईच अदर। ये जो हमारा इकोसिस्टम है, ठीक है, इकोसिस्टम क्या है बच्चों, इकोसिस्टम में जो भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट है, जैसे हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ए बायोटिक कंपोनेंट जैसे हमारी सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है, ये सब मिलकर बनाते हैं क्या बच्चों, इकोसिस्टम, ठीक है। तो इकोसिस्टम में सभी ऑर्गेनिज्म क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म राइजेस और फॉल्स, देन दिस कैन इफेक्ट द रेस्ट ऑफ द इकोसिस्टम। अगर इस इकोसिस्टम में किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन या तो राइज हो जाए, बढ़ जाए, या फॉल्स हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होता है, उसका इफेक्ट पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई किसकी, डाइवर्सिटी की, ठीक है। अब यहाँ देखा आपने कितने सारे टाइप्स के क्या हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, सबके हैबिटेट अलग अलग हैं, सबकी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो क्या आप इन सबको स्टडी कर सकते हो एक साथ, नहीं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरत पड़ी बच्चों किसकी, क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन करना मीन्स क्या है बच्चों, कि इन ऑर्गेनिज्म को ग्रुपिंग कर देना, ठीक है, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, वो करेंगे बच्चों, जो भी सिमिलैरिटीज़ होंगी किन्हीं भी ऑर्गेनिज्म में, उनको एक ग्रुप में रख दिया, जो भी डिससिमिलैरिटीज़ हैं उनको अलग ग्रुप में रख दिया। तो क्या होगा, फिर सीधे एक ग्रुप की स्टडी कर ली जाएगी, तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, देखिए, देयर आर मिलियंस of species on this earth. For anybody, it is impossible to study about each of them in his lifetime. ठीक है, हमारी अर्थ पे स्पीशीज़, मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ है, ठीक है ना। तो हम अगर चाहें तो अपनी पूरी लाइफ टाइम भी अगर लगा दें तो भी हम उनकी स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। क्लासिफिकेशन मेक्स इट ईजी टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स। जो क्लासिफिकेशन है वो इस स्टडी को क्या करता है बच्चों, ईजी बना देता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, ये क्या करता है, सर्टेन कॉमन कैरेक्टर्स पे बेस है, ठीक है। कुछ कॉमन कैरेक्टर्स को लिस्ट आउट किया जाता है और उनके बेसिस पे इन ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन। और नीड आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्लासिफिकेशन, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट कैटेगरीज में क्या कर देना, अरेंजमेंट कर देना, ये क्या है बच्चों, क्लासिफिकेशन है, ठीक है। जैसे बच्चों अगर हम एक क्लास में हैं, वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के बच्चे होते हैं, ठीक है। किसी में कुछ एबिलिटी होती है, किसी में कुछ क्वालिटी होती है ना। तो क्या करते हैं, टीचर को पता होता है कि हाँ ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स के कॉम्पिटिशन होते हैं, तो क्या करता है टीचर, उसको पता है कि अच्छा
ये ड्राइंग में अच्छा है, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट ड्राइंग में है तो इसको उस फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। कोई बच्चा है वो जो है कि डिबेट में अच्छा है, ठीक है, अच्छा वो बोल सकता है, ठीक है, गुड वो लिसनर है, तो अच्छा वो बोल सकता है, ठीक है, तो क्या है उसको उस फील्ड में डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं ये हम कैटेगराइज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए कुछ हमने क्या लिया, सर्टेन कैरेक्टर्स ले लिए। किसी की वॉइस अच्छी है, ठीक है, तो उसको क्या उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो वो उस कंपटीशन में ले सकता है, ठीक है। तो हमने इसमें क्लासीफाई किया ना, ऐसा तो नहीं है कि किसी को किसी भी तरीके से ग्रुप में डाल दिया, नहीं, हम कुछ कैरेक्टर्स को देख रहे हैं, उसके बाद में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है बच्चों, सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, ठीक है। तो जो भी एक ग्रुप में कुछ ऑर्गेनिज्म हमने रखे हैं तो क्या है उनमें क्या देखा, कुछ सिमिलैरिटीज़ होनी चाहिए, कुछ कॉमन कैरेक्टर्स की क्या होती है, सिमिलैरिटीज़ होती है। और आगे देखिए बच्चों क्या है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये जो मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो भाई वो कैरेक्टर्स क्या हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन के क्या बेसिस है, किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन बिगिन विद एरिस्टोटल द ग्रीक फिलोसफर। एक ग्रीक फिलोसफर आए, कौन, एरिस्टोटल, ठीक है, अरस्तु। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग की, ठीक है। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, एरिस्टोटल से, ओके। He described animal classification based on their habitat, that is air, water and land. उन्होंने बच्चों कैसे क्लासीफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट मीन्स क्या, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एयर, वाटर एंड लैंड, ठीक है। एयर पे रहने वाले, ओके, वाटर में रहने वाले एंड लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है। बट बच्चों ये क्या एग्जैक्ट वे है क्लासिफिकेशन करने का, आप सोचिए कि एयर में डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम वाटर की बात करें तो बच्चों वाटर में देखो, अगर हम बात करते हैं किसकी, एनिमल्स की, तो बहुत छोटे से छोटा एनिमल भी वहाँ पे प्रेजेंट है और जाइंट वेल भी वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो वाटर में रहने वाले सारे ही ऑर्गेनिज्म क्या हैं, एक दूसरे से पूरी तरह से डिफरेंट है, ठीक है, उनमें कोई सिमिलैरिटी जिनमें नहीं है, तो क्या उनको सबको हम एक ही क्लास में रख सकते हैं, क्या एक ही लेवल में रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं, ठीक है। लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म बहुत डिफरेंट टाइप के हैं, बहुत सारी क्या है उनमें डाइवर्सिटी है, ठीक है भाई। लैंड पे भी देखो, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे एक्सट्रीम कोल्ड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे रहने वाले सभी ऑर्गेनिज्म क्या हैं, टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वे नहीं था क्लासिफिकेशन का, ठीक है, ये सिर्फ स्टार्टिंग थी, ठीक है। He was the first person to recognize the need for groups and group names in the study of the animal kingdom. लेकिन बच्चों क्या है, वो पहले पर्सन थे जिनको लगा कि हाँ यहाँ पे नीड है, क्लासिफिकेशन की नीड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग तो इन्होंने ही की है, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा कि डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए और उनके डिफरेंट नेम होने चाहिए, ठीक है। एनिमल किंगडम, किसकी बात की उन्होंने, एनिमल किंगडम की, एनिमल्स की, ठीक है। आगे हम डिटेल में देखेंगे बच्चों क्लासिफिकेशन को, ठीक है। लेटर ऑन बायोलॉजिस्ट स्टार्टेड टू वर्क ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। और बाद में, इनके बाद में जो और बायोलॉजिस्ट आए उन्होंने क्या किया बच्चों, उन्होंने स्टार्टिंग की किसकी, क्लासिफिकेशन की, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने लिए और उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, फिर क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ हिस्ट्री किससे स्टार्ट हुई है, एरिस्टोटल से, ठीक है। उन्होंने किस में डिवाइड किया भाई, उन्होंने हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया, क्या, एयर, लैंड एंड वाटर, ठीक है। ये एग्जैक्टली सही नहीं था लेकिन फिर भी वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये बताया कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन की नीड है, ठीक है, ग्रुपिंग की नीड है और ग्रुप्स के डिफरेंट नेम होने चाहिए, ओके। अब आगे देखिए बच्चों, जो मैं कह रही हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ पर्टिकुलर फीचर और अ पर्टिकुलर फंक्शन। देखो बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के पर्टिकुलर कुछ फीचर, पर्टिकुलर कुछ फंक्शन, उनको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा, उन पे स्टडी की और उसके बाद में क्या किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। देखिए बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर यूज्ड टुडे टू क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म आर एज फॉलो। अब इन प्रेजेंट कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको लिया जाता है, किसके लिए, क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है।
किसके बेसिस पे अब क्लासिफिकेशन होते हैं बच्चों, वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखने वाले हैं, ठीक है, जिनका अब यूज़ किया जाता है। ओके, टाइप ऑफ सेल, सबसे पहले क्या आता है बच्चों, टाइप ऑफ सेल। सेल हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, हमारा 5th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो हमने बात की थी वहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ सेल होती है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मीन्स क्या है बच्चों, प्रोकैरियोन मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ कैरियन, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। एंड यूकैरियोटिक क्या है, जहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप की क्या हो गई, सेल हो गई। इनके बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। क्या भाई, जैसे वो ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है वो अलग रख दिए जाएंगे, प्रोकैरियोट्स हैं। जिनमें एडवांस टाइप का न्यूक्लियस है वो क्या हो गए, यूकैरियोट्स हो गए, ठीक है। ये एक बेसिस हो गया। ओके, नंबर ऑफ सेल्स, ये भी हमने देखा था बच्चों, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, ठीक है ना। यूनिसेलुलर सिंगल सेल प्रेजेंट है, नंबर ऑफ सेल 1 है, और मल्टी सेलुलर नंबर ऑफ सेल मोर देन 1, ठीक है। ये भी एक बेसिस हो गया, है ना। और क्या है देखो बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं बच्चों, डिफरेंट मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक होता है, हिट्रोट्रॉपिक होता है, और हिट्रोट्रॉपिक में भी फिर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, सिम्बायोटिक होते हैं, तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखो ऑटोट्रॉफ्स फोटोसिंथेटिक, है ना, इनको हम डिफरेंट कर देंगे, ठीक है भाई। हमारे ग्रीन प्लांट्स किस में आते हैं, ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं, तो हो गया ना ये क्लासिफिकेशन, ठीक है। हिट्रोट्रॉप्स नॉन फोटोसिंथेटिक, हिट्रोट्रॉप्स में बच्चों डिफरेंट टाइप के आते हैं, ठीक है। ये आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे वो कैरेक्टर्स देख रहे हैं जो काम आ रहे हैं किसमें, क्लासिफिकेशन में, है ना। इन प्रेजेंट ये वाले कैरेक्टर्स काम में आते हैं किसमें बच्चों, क्लासिफिकेशन को करने में, ठीक है। द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है। ये क्या है बच्चों, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये हम आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है बच्चों कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें भी क्या देखेंगे हम, कुछ होते हैं टिश्यू लेवल के, कुछ होते हैं टिश्यू ऑर्गन लेवल के, ठीक है। मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जिनमें सिर्फ टिश्यू प्रेजेंट होंगे, फिर कुछ और एडवांस ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनमें क्या है, टिश्यू और ऑर्गन प्रेजेंट है, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, और फिर और एडवांस आएंगे जिनमें क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है बच्चों, जैसे हम ह्यूमन हैं। ओके, तो ये क्या हो गए बच्चों, ये हो गए सम कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसके बेसिस पे अब इन प्रेजेंट क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्या बच्चों, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म इज क्लोजली रिलेटेड टू देयर इवोल्यूशन, तो इसलिए हमको समझना होगा क्या, इवोल्यूशन क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखो, चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है बच्चों। चार्ल्स डार्विन वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बुक का नाम ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने सबसे पहले क्या दिया, इवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया, ठीक है। कब दिया, 1859 में उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। स्पीशीज़ का ओरिजिन कैसे होता है, स्पीशीज़ मीन्स बच्चों क्या है, जो डिफरेंट वैरायटी हम देखेंगे, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट यूनिट है ये हमारी क्लासिफिकेशन की, ठीक है, आगे अभी हम इसको समझेंगे। ओके, तो बच्चों क्या है, चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले आइडिया ऑफ इवोल्यूशन दिया था, ठीक है बच्चों। चार्ल्स डार्विन ने क्या किया, अपने एक शिप पर बैठकर उन्होंने डिफरेंट आइलैंड की क्या की, ट्रैवल किया, ठीक है, और डिफरेंट आइलैंड पे ट्रैवल करते टाइम उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि ये इवोल्यूशन है क्या, मीन्स कि जो ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें टाइम के साथ में ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या आता है, कुछ ना कुछ चेंज आता जाता है, ठीक है, जो उनको उस एटमॉस्फेयर में रहने के लिए एडाप्ट करता है, ठीक है भाई। अपने एटमॉस्फेयर में भी तो चेंज आता है, तो इसलिए क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है उनमें भी क्या होते हैं, धीरे धीरे कंटिन्यूसली कुछ चेंज आता रहता है, और उनमें फिर कुछ नए फीचर्स आ जाते हैं, ठीक है, कुछ नए ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन देखिए, रेफर्स टू अ स्लो, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। क्या है ये, एक स्लो है, ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, कंटिन्यूसली चलता रहता है, रुकता नहीं है। बाय विच द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म डेवलप इनटू एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या है बच्चों,
ये चेंजेस जो हो रहे हैं इससे हो क्या रहा है, जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ना वो डेवलप हो रहे हैं। किसमें? एग्जिस्टिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जो अब ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं उनमें क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, मीन्स क्या है, कुछ क्वालिटीज़ उनमें डेवलप हो रही है, इम्प्रूव हो रही हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये इवोल्यूशन है। ठीक है, किसने बात की सबसे पहले? चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, उनकी बुक का नाम द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों देखिए आगे एग्जाम्पल देखिए एवोल्यूशन के। ठीक है, द एवोल्यूशन ऑफ द पेपर्ड मॉथ, डार्विन्स फिंचेस। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, किसने दिया? हमारे डार्विन ने। डार्विन ने क्या किया, मैंने आपको बताया, उन्होंने अपनी शिप पे बैठ के अलग अलग जगह की ट्रैवल की। ठीक है, एक आइलैंड पे वो गए गैलापागोस आइलैंड। ठीक है, उसमें भी क्या है बच्चों, छोटे छोटे और आइलैंड थे। तो वहाँ पे एक बर्ड की एक स्पीशीज़ थी फिंच। ठीक है ना, और उसकी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड पे उन्होंने उस बर्ड की जो स्पीशीज़ हैं फिंचेस उनको देखा, और उन्होंने क्या देखा, उनमें कुछ सिमिलैरिटी थी लेकिन कुछ उनमें डिससिमिलैरिटीज़ मिली। ठीक है, स्पेशली किसमें बच्चों, जो बर्ड थी उसकी बीक है ना, बीक होती है ना, ठीक है, उसमें बहुत उन्होंने क्या देखे, डिफरेंसेस देखे। ठीक है, फिर उन्होंने और स्टडी किया तो उन्हें क्या पता चला कि ये जो बर्ड थे ना, इनका जो फूड था वो डिफरेंट डिफरेंट था। ठीक है, कुछ बर्ड्स क्या खाते थे, ड्राई नट्स खाते थे। ठीक है, बहुत ही हार्ड फ्रूट खाते थे। कुछ बर्ड्स इंसेक्ट को खाते थे। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या थी बच्चों, इनकी बीक थी। ठीक है ना, भाई जो ड्राई नट्स खाते हैं उनकी बीक कैसी होगी, बहुत ही हार्ड होगी, स्ट्रांग होगी। ठीक है, तभी खा पाएंगे। जो इंसेक्ट को खाते हैं उनकी बीक कैसे होगी, बहुत ही शार्प होगी। ठीक है, पॉइंटेड होगी। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी और स्टडी किया। तो ये क्या है बच्चों, ये इवोल्यूशन है। जैसा उनका फूड था ना उसी के अकॉर्डिंग क्या है, उनकी बीक की शेप चेंज होती गई। ठीक है, और एक एग्जाम्पल क्या है बच्चों, ये पेपर्ड मॉथ। ठीक है बच्चों, यूएसए में क्या है, एक वैरायटी थी पेपर्ड मॉथ। ठीक है, मॉथ की, वहाँ पे क्या था बच्चों, 2 टाइप्स के मॉथ थे। ठीक है, एक वाइट कलर के लाइट और एक ब्लैक या ग्रे कलर के। ठीक है, उनमें बच्चों क्या है, जो वाइट मॉथ था ना उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा थी वहाँ पे। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चों, वाइट पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि वहाँ के जो ट्रीज़ थे ना उनकी जो बाग थी उसका कलर कैसा था, कुछ वाइटिश था। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाते थे, ये इजीली छुप जाते थे। ठीक है, तो क्या था, ये इनका इवोल्यूशन था। ठीक है, फिर क्या हुआ बच्चों, वहाँ पे हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हो गई, बहुत सारा पोल्यूशन हो गया, स्मोक हो गया। ठीक है, तो बच्चों जो वहाँ के ट्रीज़ थे ना उनकी बाग कैसी होने लग गई, पोल्यूशन की वजह से ब्लैक होने लग गई। ठीक है, फिर सडनली देखा क्या, वहाँ पे जैसे ही उनकी बाग ब्लैक होने लगी तो क्या देखा, जो ये ब्लैक वाले पेपर्ड मॉथ थे इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ गई और वाइट वालों की पॉपुलेशन कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फिर जब ये ब्लैक हो गए तो इनको, जो हमारे ट्रीज़ जो ब्लैक हो गए, तो ये वाले जो पेपर्ड मॉथ थे इनके लिए फिर ईजी हो गया। ठीक है, ये इसमें ईजीली एडजस्ट होने लग गए। ठीक है, तो इनकी पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ गई। ठीक है, और वाइट वालों की पॉपुलेशन कम हो गई। फिर बच्चों एक टाइम आया जब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो रहा था, पोल्यूशन बढ़ रहा था, तो इसको कम किया गया। ठीक है, फिर से पोल्यूशन कम हो गया, और पोल्यूशन के कम होते ही जो ट्रीज़ थी उनकी बाग थी फिर से कैसी हो गई, वाइटिश ग्रे। और फिर देखा गया क्या कि ये जो वाइट पेपर्ड मॉथ थे इनकी पॉपुलेशन फिर से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो बच्चों यहाँ क्या हो रहा है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है ना उन्होंने अपनी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ चेंज कर रहे हैं अपने अंदर। तो ये क्या है बच्चों, ये इवोल्यूशन है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन की। ठीक है, और हमने देखा क्या कि क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो देखो कैसे, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों तो हम क्या देखते हैं, हम कैरेक्टर्स को देखते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जब इवोल्यूशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है तो क्या करते हैं, हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, देखिए रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ठीक है, देखिए प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म एंड एडवांस ऑर्गेनिज्म। क्या किया बच्चों, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, जिनमें प्रीवियस जो कैरेक्टर्स थे, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग वाले। ठीक है, फिर उनमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है ना, और डेवलप होके क्या बन रहे हैं, एडवांस ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं। लेकिन प्रिमिटिव भी तो हैं, ठीक है, हमारी अर्थ पे प्रिमिटिव भी है और एडवांस भी हैं, दोनों हैं, ये गायब तो नहीं हो गए। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये आगे डेवलप होते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि भाई यूनिसेलुलर है, हमारा अमीबा है। ठीक है, फिर क्या सिर्फ अमीबा ही अमीबा है, नहीं, यूनिसेलुलर हुए, उसके बाद में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगे। ठीक है ना, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बनने लगे, और फिर देखो
बन गया क्या पूरा का पूरा एक ह्यूमन बॉडी, कितनी कॉम्प्लेक्स है। और अमीबा देखो कितना ही, उसमें सिंगल सेल है, वो सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर लेती है। और हमारी बॉडी में सेल्स भी हैं, टिश्यूज़ भी हैं, ऑर्गन्स भी हैं और पूरा का पूरा ऑर्गन का सिस्टम है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन भी किससे रिलेटेड है, इवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या देखा, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म एंड एडवांस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्रिमिटिव क्या है भाई, एंशिएंट बॉडी डिज़ाइन, जिनकी बॉडी डिज़ाइन कैसी है, एंशिएंट है। ठीक है, प्रिमिटिव है ना। और एडवांस में क्या है, रिसेंट बॉडी डिज़ाइन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे भी क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, इसलिए हमने क्या बात की कि क्लासिफिकेशन किससे रिलेटेड है, एवोल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट हमारी ब्रांच की, टैक्सोनॉमी। ठीक है, ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। बच्चों ये साइंस की वो ब्रांच है जो क्या क्या काम करती है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का क्या करना, आइडेंटिफाई करना उनको, नॉमेनक्लेचर करना, उनकी नेमिंग करना। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन किस में आता है, टैक्सोनॉमी के अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो नॉमेनक्लेचर क्यों ज़रूरी है भाई, हम जो अर्थ पे रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म के नाम भी अलग अलग हो गए, तो क्या हो गया, बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसे हम, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है बच्चों, कैरोलस लीनियस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये हमारा, है ना। ओके, ये नाम याद रखना। ठीक है, डेवलप्ड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। इन्होंने बच्चों, कैरोलस लीनियस ने क्या डेवलप किया, ऑर्गेनिज्म का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसको हम अभी समझेंगे आगे। ठीक है बच्चों, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया बच्चों क्या, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक कॉमन नाम दे देना। ठीक है, जो पूरे वर्ड में कैसा हो, सेम हो। ठीक है, वो क्या होता है, नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है बच्चों, ये क्या है, एक सिस्टम है ऑफ साइंटिफिक नेमिंग। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर। ओके, इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस। इंपॉर्टेंट बच्चों, कैरोलस लीनियस का नाम अभी हमने देखा, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और उन्होंने ही क्या दिया बच्चों, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया, हमारे कैरोलस लीनियस ने। ओके, तो इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इट इज़ यूनिक टू आइडेंटिफाई इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में क्या है बच्चों, सेम रहेगा, इसलिए क्या है, ये यूनिक है। ठीक है, क्योंकि इससे हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी हों, ऑर्गेनिज्म को इस नाम से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए ये कैसा है, ये यूनिक है। ठीक है, और देखिए, द सिस्टम लिमिट्स टू राइटिंग द नेम्स ऑफ द जीनस एंड स्पीशीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी इस सिस्टम में नाम जो लिखा जाता है, उनमें क्या चीज़ लिखते हैं, दो चीज़ लिखते हैं हम, एक जीनस एंड स्पीशीज़। ठीक है, जेनेरा और स्पीशीज़। ठीक है बच्चों, ये जीनस और स्पीशीज़ हम अभी समझेंगे जब हम पढ़ेंगे क्या, हायरार्की, है ना, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, स्पीशीज़ जो होती है बच्चों, क्या होती है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारी क्लासिफिकेशन की। ठीक है, क्लासिफिकेशन में क्या है भाई, डिफरेंट डिफरेंट लेवल बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे अगर हम किसी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अपर मोस्ट लेवल पे कौन होता है भाई, बॉस होता है। ठीक है, और उसके अंडर में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं, जिन पे क्या होता है, एम्प्लॉय होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है बच्चों, हायरार्की है किसकी, क्लासिफिकेशन की। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होती है, स्पीशीज़ होती है ना, और उसके ऊपर क्या होती है बच्चों, जीनस होती है। ठीक है, एक ही जीनस में बहुत सारी स्पीशीज़ आ सकती हैं, लेकिन अगर हम बात करें स्पीशीज़ की, तो स्पीशीज़ सिर्फ सिंगल रहेगी। ठीक है, एक कोई ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्पीशीज़ एक ही रहेगी। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। बोथ दीज नेम्स विल बी यूज्ड इन लैटिन फॉर्म्स। दोनों ही नाम कौन से, जीनस एंड स्पीशीज़, कौन सी लैंग्वेज से लिए हैं बच्चों, लैटिन फॉर्म है। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ये लैटिन वर्ड और कहाँ सुना, याद करो बच्चों, जब एटम्स पढ़ा था, उसके सिंबल्स जब हमने देखे थे एलिमेंट्स के। ठीक है ना, एलिमेंट्स के हमने डिफरेंट डिफरेंट सिंबल दिए थे, डिफरेंट डिफरेंट नाम दिए थे। तो कुछ एलिमेंट्स थे जिनके नेम हमने कौन से लिए थे, लैटिन लैंग्वेज से लिए थे। ठीक है, कुछ याद आ रहा है ना, हाँ, सोडियम का लिया था, पोटेशियम का कैलियम लिया था, तो वो क्या थी, वो लैटिन लैंग्वेज थी। तो ये दोनों जीनस और स्पीशीज़ भी कहाँ से लिए हैं, लैटिन फॉर्म है, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। ठीक है, और देखिए बच्चों, सर्टेन कन्वेंशंस आर फॉलोड व्हाइल राइटिंग द साइंटिफिक नेम्स। जब साइंटिफिक नेम लिखे जाते हैं तो कुछ
सर्टेन कन्वेंशंस का क्या किया जाता है बच्चों, फॉलो किया जाता है, कुछ रूल्स हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है, ठीक है। वो देखिए, द नेम ऑफ द जीनस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। याद रखेंगे बच्चों, जीनस का नाम ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। द नेम ऑफ द स्पीशीज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर, स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। व्हेन प्रिंटेड द साइंटिफिक नेम इज गिवन इन इटैलिक्स। बच्चों जब प्रिंट किया जाता है ना इन नेम्स को बुक्स में, तो वो कैसे लिखे होते हैं, इटैलिक्स में, ठीक है। इटैलिक्स क्या है, वो जो लेटर्स होते हैं कुछ तिरछे लिखे हुए होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं इटैलिक्स, ठीक है। और क्या रूल है बच्चों, व्हेन रिटन बाय हैंड द जीनस नेम एंड द स्पीशीज नेम हैव टू बी अंडरलाइंड सेपरेटली, ठीक है। जब हम हाथ से लिखते हैं तो जीनस और स्पीशीज के नाम के नीचे क्या करना होता है, अंडरलाइन सेपरेटली, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। देखो, ये कॉमन नेम टाइगर, सुना है ना आपने, बिल्कुल टाइगर, तो ज़रूरी नहीं है पूरे वर्ड में उसे टाइगर ही कहा जाए, लेकिन जो साइंटिफिक नेम होगा ना वो थ्रू आउट द वर्ड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या है, पैंथेरा एंड टाइग्रिस, ठीक है। ये बच्चों प्रिंट है, इसको देखो ये कुछ तिरछे लिखे हुए हैं, ये क्या होता है, इटैलिक्स होता है, ठीक है। ये पैंथेरा क्या है बच्चों, ये है जीनस, ठीक है। टाइग्रिस क्या है बच्चों, ये है हमारी स्पीशीज, ठीक है, जिसे हिंदी में हम जाति बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, लॉयन, लॉयन भी आपको पता है। अब इसका साइंटिफिक नेम देखिए बच्चों, पैंथेरा, ये क्या है, जीनस। तो देखो एक ही जीनस में दोनों है ना। मैंने आपको कहा था कि जीनस में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो सिमिलैरिटी रखते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो स्पीशीज़ की अगर मैं बात करूं तो अगर टाइग्रिस आ गया, इट मीन्स मैंने किसकी बात की है, मैंने बात की है टाइगर की, और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। लॉयन की मैं बात कर रही हूँ तो स्पीशीज़ क्या है बच्चों, लियो, ठीक है। ये क्या है बच्चों, ये स्पीशीज़ है, ठीक है, लॉयन है। अगर यहाँ लियो है इट मीन्स क्या, मैं किसकी बात कर रही हूँ, लॉयन की, ठीक है। बच्चों देखो ये पी कैपिटल है, जीनस का स्टार्टिंग है ना, और ये टी कैसा है, स्मॉल है, क्योंकि ये क्या है, स्पीशीज़ है, ठीक है, रूल्स समझ लो, है ना। और ये प्रिंटेड है तो ये कैसे हैं बच्चों, इटैलिक्स में लिखे गए हैं। ये लैंग्वेज कौन सी है, लैटिन है। अगर मैं इन्हें हाथ से लिखती, ठीक है, हैंड रिटन, तो कैसे लिखती बच्चों, ज़रा एक एग्जाम्पल देख लीजिए। देखो ये मैं लिखती पैंथेरा, ठीक है, और मैंने लिखा लियो, है ना, ये इटैलिक्स नहीं है, तो मुझे क्या करना होता है, इसको अंडरलाइन करना होता सेपरेटली, ठीक है। अंडरलाइन भी अलग अलग करना है, लाइन को मिलाना नहीं है, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा पैंथेरा लियो, ओके। तो ये बच्चों क्या हो गया, हमारा नॉमेनक्लेचर के रूल्स हो गए, ओके। सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज, ठीक है। इस पार्ट में हमने बात की क्या, डाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, ठीक है। तो डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो हैं ऑर्गेनिज्म की, वो क्या है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी क्या है बच्चों, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन अ पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज डाइवर्सिटी, ठीक है। एक पर्टिकुलर रीजन में जितनी भी लाइफ फॉर्म्स की वैरायटी मिलती है वो क्या है, उस रीजन की डाइवर्सिटी है, ठीक है बच्चों। ये बात हो गई। हमारी अर्थ पे बहुत सारे, है ना, 20 लाख मिलियंस के करीब क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। वो सभी शेप में, साइज में, हैबिटेट में, न्यूट्रिशन में, स्ट्रक्चर में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। बट क्या है वो, दे आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, एक दूसरे पे डिपेंड है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा, हमने फूड वेब देखा, ठीक है। तो हमने क्या देखा बच्चों कि इतने डिफरेंस होने के बाद भी ये एक दूसरे से पे क्या है, डिपेंड है, ठीक है। इकोसिस्टम में कोई भी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की जो नंबर है, पॉपुलेशन है, वो राइज होती है या फॉल होती है तो उसका इफेक्ट पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है, ठीक है। ये हमने समझ लिया था बायोडाइवर्सिटी का, डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद में बच्चों हम बात करें क्या भाई, क्लासिफिकेशन, क्यों क्लासिफिकेशन किया, क्या नीड है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि इतने सारे लाइफ फॉर्म्स हैं, इनकी स्टडी कोई पर्सन अपनी लाइफ में नहीं कर सकता है, ठीक है। पूरी लाइफ भी हो जाए तो भी वो स्टडी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो क्या करता है क्लासिफिकेशन, क्या करता है, इनकी स्टडी को क्या करता है, मेक ईजियर, ठीक है, ईजी बनाता है। क्यों, क्योंकि क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं हम, अब क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों, इन ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर देना, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म
इन टू डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है, उनको क्लासीफाई कर देना, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन बच्चों उनकी स्टडी को क्या बना देता है, ईजी बना देता है, ठीक है। फिर हमने देखा क्या बच्चों, इन रिसेंट अभी हम कौन कौन से कैरेक्टर्स को देखते हैं क्लासिफिकेशन में, किन किन कैरेक्टर्स को काम में लेते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के कुछ डिफरेंट, कुछ पर्टिकुलर क्या फंक्शंस, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। बच्चों कौन कौन से कैरेक्टर्स देखते हैं, देखो हमने देखा था क्या, टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है, इसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, और नंबर ऑफ सेल्स, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। और हमने क्या देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। और हमने क्या देखा भाई, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू ग्रेड है या ऑर्गन ग्रेड है, ठीक है बच्चों। ये क्या हो गए, ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं, ठीक है, जिनके बेसिस पे हम अब इस टाइम पे क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। फिर हमने आगे बात की क्या बच्चों, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन बोथ आर इंटर रिलेटेड, ठीक है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, है ना, इसलिए ज़रूरी है क्या समझना, इवोल्यूशन समझना। इवोल्यूशन क्या है बच्चों, इवोल्यूशन इज़ अ स्लो प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, जिसमें क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म डेवलप इनटू प्रेजेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो धीरे धीरे किस में डेवलप हो रहे हैं, रिसेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले हमारा इवोल्यूशन का कंसेप्ट किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। उनकी बुक का नाम इंपॉर्टेंट क्या, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है। उन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन को स्टडी किया, ठीक है, और उसके हमने इवोल्यूशन के 2 एग्जाम्पल भी देखे थे ना भाई, डार्विन्स फिंचेस और पेपर्ड मॉथ, ठीक है बच्चों, ये बात हो गई। फिर बच्चों हमने देखा क्या, रिलेशन बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन के बेसिस पे हमने क्या क्लासीफाई किया था, प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म एंड एडवांस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है, प्रिमिटिव एंशिएंट टाइप की बॉडी डिज़ाइन है, ठीक है, और एडवांस में क्या है, रीसेंट टाइप की बॉडी डिज़ाइन है, ठीक है बच्चों। जैसे हम बात करें कि जो इवोल्यूशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, जो सिंपल लाइफ फॉर्म है धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं, ठीक है। तो जो सिंपल वाले हैं वो कैसे हो गए, वो प्रिमिटिव रह गए, और जो कॉम्प्लेक्स बन गए वो कैसे हो गए, वो एडवांस हो गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या, क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। फिर हमने बात की बच्चों क्या, टैक्सोनॉमी, ठीक है। टैक्सोनॉमी क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये ब्रांच किससे डील करती है, आइडेंटिफिकेशन से, और नॉमेनक्लेचर से, और क्लासिफिकेशन से डील करती है, ठीक है। नॉमेनक्लेचर किसने दिया बच्चों, सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने, क्या था वो, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। उनके नॉमेनक्लेचर को क्या कहा गया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। कैरोलस लिनियस क्या है, हमारे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है बच्चों। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों दिया, मैंने आपको बता दिया, ताकि क्या है, हम पूरे वर्ड में किसी ऑर्गेनिज्म की एक आइडेंटिटी बना सकें, ठीक है। हमने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देख लिया, क्या है ये एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग और नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें बच्चों क्या है, हमने कुछ रूल्स देखे, ठीक है, कैरोलस लिनियस ने दिया था, और इसमें हमने बच्चों रूल्स देखे, और उससे पहले क्या देखा, ये जो हमने नेमिंग की है इसमें जो वर्ड लिए गए हैं वो कौन सी लैंग्वेज से लिए गए हैं, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, और ये पूरे वर्ड में उसकी क्या बना देते हैं, एक यूनिक आइडेंटिटी बना देते हैं, ठीक है। फिर हमने रूल्स देखे, क्या रूल्स थे बच्चों, पहला रूल ये था कि जो ये नेम होता है, साइंटिफिक नेम किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसमें हम 2 नाम लिखते हैं, कौन से, एक जीनस का और एक स्पीशीज़ का, ठीक है। ये वहाँ की क्या है, उसकी लिमिट है, ठीक है, इसके अलावा हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जीनस और स्पीशीज़ के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे किसमें, जब हम हायरार्की की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर हमने क्या देखा, जो जीनस है, जीनस का नेम है, उसका पहला लेटर कैसा होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, और स्पीशीज़ का फर्स्ट लेटर कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है, ये रूल हो गया। फिर क्या देखा, जब जो इनको प्रिंटेड फॉर्म में लिखा जाएगा तो कैसे होंगे, ये इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, ठीक है, लेटर्स कैसे होंगे, इटैलिक्स में होंगे, कुछ तिरछे होंगे, ठीक है। एंड क्या देखा हमने, अगर इन्हें हम हाथ से लिखेंगे, हैंड रिटन लिखेंगे, तो क्या करेंगे, हम जीनस और स्पीशीज़ के नीचे अंडरलाइन कर देंगे सेपरेटली, ठीक है, सेपरेट अंडरलाइन कर देंगे। ये रूल्स हो गए, ठीक है, किसके, हमारे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, ठीक है। जब भी हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो इन रूल्स को फॉलो करना होगा। और हमने देख लिया क्या बच्चों, ये एग्जाम्पल, ठीक है। टाइगर क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा क्या है बच्चों, जीनस का नाम है,
और टाइग्रिस क्या है, स्पीशीज़ का नाम है, ठीक है। जब प्रिंटेड है तो ये इटैलिक्स में लिखे जाएंगे, और अगर हैंड रिटन होंगे तो इस तरीके से उनको हम अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, सेपरेटली, जीनस के नीचे अलग लाइन और स्पीशीज़ के नीचे अलग लाइन, ठीक है। ये फर्स्ट कैपिटल है और स्पीशीज़ का फर्स्ट क्या है, स्मॉल है, ओके। सो हियर आवर पार्ट इज नाउ कंप्लीटेड, कीप रिवाइजिंग, थैंक यू।